Hello everyone, welcome to my channel. Okay, today we are going to learn what is features of C language. Okay, let's see first feature of C language. C language is a simple language in the sense that it provides a structured approach. Okay, the rich set of library function and data types. सी लैंग्वेज इजी इसलिए बिकॉज वो स्ट्रक्चर्ड अप्रोच यूज करते हैं. स्ट्रक्चर्ड अप्रोच मीन्स आपने देखा होगा इन डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक हम लोग क्या करते हैं, जो एक बड़ा वाला प्रॉब्लम होता है ओके उसको ब्रेक डाउन करके डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते हैं एंड देन वो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकाल के उसको मर्ज करके एक बिगर सोल्यूशन होता है जो वो उस बिगर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है. ओके, दैट इज व्हाट द ब्रेक डाउन अप्रोच इज. उसके बाद में द रिच सेट ऑफ लाइब्रेरी फंक्शन, इसमें बहुत सारे लाइब्रेरी फंक्शंस हैं एंड डेटा टाइप्स भी अवेलेबल है. Then next is machine independent or portable. C language can be executed on different machine with some machine specific changes. Okay, C language में suppose हम लोग डेल के लैपटॉप में C का एक आधा कोड लिख रहे हैं okay, then हम लोग उसको Asus के या फिर दूसरे किसी लैपटॉप पर रन करने का ट्राई कर रहे हैं. तो ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि आपने जिस लैपटॉप में उसे कोड किया है वो उसी पर रन होगा. आप कहीं पर भी उसे कोड करें, रन किसी दूसरे लैपटॉप में करें, इट इज पॉसिबल. दैट्स वाई ये मशीन इंडिपेंडेंट और पोर्टेबल लैंग्वेज है. देन नेक्स्ट इज मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. C is intended to do low level program. C language is specifically intended because of it can be used for low level programming. बट हम लोग इसे सिस्टम एप्लीकेशन जो है बनाने में यूज करते हैं लाइक कर्नल ड्राइवर्स लाइक नथिंग. बट अगर हम लोगों को प्रिंटर यूज करना है ओके तो आपको पता होगा प्रिंटर्स के स्पेसिफिक ड्राइवर्स आते हैं जो हमें डाउनलोड करने होते हैं या फिर इंस्टॉलेशन करना होता है वो प्रिंटर के ड्राइवर्स का. तो जब तक हम वो नहीं करते तो वो प्रिंटर हम लोग रन नहीं कर सकते ओके. और ये सपोर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेजेस. ठीक है, फीचर्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज, इसलिए हम लोग सी लैंग्वेज को मिड लेवल लैंग्वेज बोलते हैं. देन फोर्थ वन वाज स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब एक बड़ा सा कोड है, हम लोग उसको डिवाइड कर सकते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में और वो पार्ट्स में हम लोगों को डिवाइड करने के लिए यूज होती है कंसेप्ट फंक्शंस की. ठीक है, तो हम लोग बाद में इजीली इसको डिस्कस करेंगे कि फंक्शंस क्या होते हैं ओके. और फंक्शंस का यूज करना कोड में सी लैंग्वेज के वो हम लोगों को कोड रीयूजेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है. देन रिच लाइब्रेरी. सी प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ इनबिल्ट फंक्शंस दैट मेक्स द डेवलपमेंट फास्ट. उसमें बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं ओके जो कि सी लैंग्वेज को कोड करने में इजी होता है. लाइक एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग कि हम लोग इंपोर्ट करते हैं stdio.h conio.h. ये कुछ लाइब्रेरी फंक्शंस है जो हम लोग हमारे प्रोग्राम में इंपोर्ट करते हैं. आगे देखेंगे क्या होता है इन लोग ये सारे जो इंपोर्ट पैकेजेस है इन सारी चीजों से. देन नेक्स्ट वाज मेमोरी मैनेजमेंट. इट सपोज द फीचर ऑफ डायनामिक मेमोरी एलोकेशन. डायनामिक मेमोरी एलोकेशन मीन्स पहले से किसी को मेमोरी एलोकेट करना. मीन्स सपोज इंटीजर सपोज 2 बिट की जगह लेता है तो मेमोरी ने ऑलरेडी उस वेरिएबल को 2 बिट की जगह एलोकेट कर दी है ओके. तो हम लोग ये भी देखेंगे कि इंटीजर फ्लोट ये सारी चीजें क्या होती है, किसको कितनी स्पेस लगती है ओके. देन नेक्स्ट वन वाज स्पीड. द कंपाइलेशन एंड execution टाइम ऑफ सी लैंग्वेज इज फास्ट ओके सिंस देयर आर लेजर इनबिल्ट फंक्शंस. हमारा जो कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन का टाइम होता है ओके वो फास्ट होता है बिकॉज इनबिल्ट फंक्शन जो है वो लेस है सी लैंग्वेज के अंदर. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि कंपाइलेशन प्रोसेस क्या होती है सी लैंग्वेज में, कैसे एक कोड हम लोग कंपाइल करते हैं. Then next is pointer. We can use pointer for memory, structure, function and array. ठीक है, सपोज कोई एरे है फंक्शन है तो हम लोग पॉइंटर का कंसेप्ट यूज करते हैं वो पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन को या फिर वो डेटा जो उस मेमोरी लोकेशन पे सेव है उसको पॉइंट आउट करने के लिए. नेक्स्ट वन वाज रिकर्शन. रिकर्शन वी कैन कॉल दैट द फंक्शन विद इन द फंक्शन ओके. अगर एक फंक्शन है वो प्रोग्राम में एंड वो फंक्शन खुद को कॉल कर रहा है ओके. द फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ इन दैट ओन फंक्शन
okay, which provides code reusability for every function, that is called as recursion. रिकर्शन सिंपल कंसेप्ट है, एक फंक्शन है उसके अंदर हम लोगों ने वो सेम फंक्शन को कॉल किया है जब तक वो फंक्शन वो जो है लूप ओके वो इन्फिनाइट टाइम एग्जीक्यूट होता है बिकॉज ऑफ रिकर्शन. Then last one was extensible. C language is extensible because it can easily adopt new features. सी लैंग्वेज में हम लोग कोई भी न्यू फीचर्स अगर ऐड करते हैं तो बहुत इजी होता है सी लैंग्वेज में अडॉप्ट करने के लिए उस फंक्शंस को. ओके तो देखते हैं क्या फीचर्स थे. 10 फीचर्स सी लैंग्वेज के. फर्स्ट वन वाज सी लैंग्वेज इज सिंपल. ओके देन इट इज अ पोर्टेबल बिकॉज हम लोग कोई भी मशीन पर से कोड करके किसी दूसरे मशीन पर यूज कर सकते हैं. देन थर्ड वन वाज मिड लेवल बिकॉज ये हाई लेवल एंड लो लेवल प्रोग्रामिंग दोनों सपोर्ट करता है. देन स्ट्रक्चर्ड ओके हम लोग बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं यूजिंग फंक्शन. देन नेक्स्ट वाज रिच लाइब्रेरी सेट ऑफ फंक्शंस. देन नेक्स्ट वन वाज एक्सटेंसिबल, कोई भी न्यू फीचर्स ऐड करे इजी होता है सी लैंग्वेज में. रिकर्शन स्टैंड्स फॉर अ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ इन इट्स ओन बॉडी. देन पॉइंटर पॉइंट आउट करता है किसी भी मेमोरी लोकेशन या फिर मेमोरी लोकेशन पर जो डेटा सेव है उसको. फास्ट क्योंकि इसमें लेस लाइब्रेरी फंक्शंस यूज होते हैं. देन नेक्स्ट वन वाज मेमोरी मैनेजमेंट, डायनामिकली मेमोरी एलोकेट होती है दैट्स व्हाई मेमोरी मैनेजमेंट. ओके तो ये फीचर्स है आपको याद रखने हैं. ओके देन थैंक यू, बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब फॉर मी.